नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 में स्वागत है। और छतरपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, चलती स्कूटी में आग लगने का मामला। और आग लगते ही दोनों स्कूटी सवार जान बचाकर भागे और देखते ही देखते आग से राख हो गई स्कूटी। दरअसल महाराजपुर कस्बे की यह घटना। स्कूटी में आग की लपटें उठती हुई आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नरेंद्र सिंह परमार, स्कूटी में आग लगी, बड़ी खबर, क्या जानकारी मिल पा रही है? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आशीष, बिल्कुल। जी बताइए फिर कैसे आग लगी? देखिए आशीष, ऐसा है, छतरपुर जिले का जो महाराजपुर कस्बा है वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा बताया जाता है कि दो लोग जो स्कूटी पर सवार होकर कस्बे से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी स्कूटी में आग लग जाती है और देखते ही देखते भीषण आग की लपटों में स्कूटी घिर जाती है। जिसको आग को देखकर तत्काल जो उस पर सवार थे दोनों युवक तत्काल स्कूटी को छोड़कर भाग जाते हैं। और जैसा कि तस्वीरों में दर्शक देख रहे होंगे कि धू-धू कर बुरी तरह से बिल्कुल स्कूटी जलकर वहां पर खाक हो गई है। घटना जो है महाराजपुर थाना इलाका का जो कस्बा है महाराजपुर वहां की है। और आग जब तक वहां पर एम्बुलेंस या दमकल पहुंचती तब तक वहां पर आग जो स्कूटी थी वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। जी नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं जो स्कूटी में आग लगने के बाद वहाँ, चूंकि रिहायशी इलाका था और कोई हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। हालांकि स्कूटी सवार जो थे वो कूद गए स्कूटी से, अपनी जान बचाई किसी तरह से। और चलती स्कूटी में आग लगने का ये मामला, और आग की लपटें धू-धू कर उठ रही हैं स्कूटी से। और भिलाई में चलती कार में स्टंट करना एक युवती को भारी पड़ गया। पुलिस ने 2800 रुपए का चालान काटा है। बता दें कि युवती कार चलाने के दौरान चलती कार से बाहर निकलकर फोटो ले रही थी और जिसके बाद पुलिस से कार्रवाई की। वहीं युवती के पिता ने अपनी बेटी की गलती के लिए माफी मांगी है। हालांकि उस दौरान कार से इस तरह लटक कर फोटो खिंचवाने के चक्कर में उसकी खुद की तो जान जा सकती थी। सड़क पर और जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा रहता। मिथिलेश, ये चालान काटने भर से क्या कार्रवाई हो जाएगी, क्या सबक मिल जाएगा? क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के लिए ये लोग अपनी तो जान खतरे में डालते ही हैं, दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जान उनकी है और अपनी जान की परवाह उनको स्वयं करनी होगी। सिर्फ चालान काट देने से ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुलिस आपको जागरूक कर रही है, आपको बता रही है चालान आपको इसलिए काटा गया है क्योंकि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों के उल्लंघन के साथ साथ अपनी जान को भी वो खतरे में भी डाल रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस लोगों को आगाह कर रही है कि कम से कम इस तरह से तो स्टंट ना करें, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सड़कों पर लोग स्टंट करते हुए, जिस तरह से अभी एक कार से बाहर निकलकर, विंडो से बाहर निकलकर युवती अपना जो वीडियो बना रही थी, उसी प्रकार से कुछ दिन पूर्व भी भिलाई में एक घटना सामने आई थी, जब एक प्रेमी युगल जो है वो बाइक में बैठकर स्टंट कर रहा था। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बुलेट में जो है वो 100 से अधिक की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आती है। तो ये सब चीज जो है चालान काट देने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि कम से कम वे जो राह में जो चलते हैं उनकी भी जान की परवाह करें, स्वयं की भी जान की परवाह करें। और लोगों को ये अपील की गई है कि जहां कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि जो उनको सबक सिखाया जा सके। और साथ ही लोगों को भी जागरूक करें कि भैया कम से कम ऐसा मत करें कि ताकि खुद खतरे में जाए और लोगों को भी खतरे में डाल दें। बिल्कुल मिथिलेश, ये निश्चित रूप से जो चालानी कार्रवाई है ये तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे लोगों के समझना मुश्किल है कि विवेक आखिर इनका कहाँ रहता है, ये अपने विवेक से काम क्यों नहीं लेते। और पिता अपनी बेटी को इस तरह से जान जोखिम में डालने के लिए कोई रोक नहीं रहा, बाद में माफी मांग रहे हैं, समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक में वे शामिल होंगे और इस बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए क्या स्थिति रहेगी इस पर, चूंकि सोशल मीडिया पर काफी प्रभावित प्रचार होता है। सोशल मीडिया जो कि हर व्यक्ति तक पहुंच का एक माध्यम हो गया है आज के समय में,
ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रचार करना एक अहम रणनीति किसी भी राजनीतिक दल के लिए रहेगी। और सोशल मीडिया पर आईटी सेल की बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ निर्देश देते हैं और क्या तैयारी, दरअसल पहले वे एक समीक्षा करेंगे कि क्या तैयारी है इस बार के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होगा, बीजेपी की सरकार लोगों तक पहुंचने के लिए कैसे काम कर रही है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो चुनाव है उसमें कितनी बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की रहेगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हर एक वोटर के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक वोटर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएससी के चयन सूची को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि पीएससी चयन सूची में धोखाधड़ी की गई है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस प्रक्रिया पर जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि राजनेता और ब्यूरोक्रेट का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। और क्या चाहते हैं सियासतदान, ये समझा रहे हैं हमारे सहयोगी युगल तिवारी। आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। आज एबीवीपी बूढ़ा तालाब में एक प्रदर्शन करने जा रही है और इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगाएंगे। इसके बाद कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं पीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष होने के चलते जितने भी बीजेपी के अनुवांशिक संगठन हैं लगातार सरकार को घेरने का काम है वो कर रही है। और आज एक बड़ा प्रदर्शन बूढ़ा तालाब पे होगा और पीएससी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के राज्य सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगाएंगे और जमकर नारेबाजी भी करेंगे और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ से सलीम बना सौरभ राजवैद्य का ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल को जल्द ही हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर कमाल भोपाल टीआईटी कॉलेज में प्रोफेसर है और सौरभ के परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर कमाल ने कमाल किया और सौरभ राजवैद्य को मोहम्मद सलीम बनाया और इस्लाम कबूल करवाया। प्रोफेसर कट्टर इस्लामिक प्रवचन के जरिए लोगों का दिमाग खराब करता था और आतंकवाद का नेक्सस और धर्मांतरण का यह खेल कितना गहरा है, शैलेंद्र भदौरिया दे रहे हैं एक जानकारी। और अपने धर्मांतरण के मामले में एनआईए के हाथ से चढ़े सौरभ उर्फ सलीम के अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह खुद हाल ही में धर्मांतरण कर आए लोगों को तकरीरें करता दिखाई दे रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से इस्लाम काम करता है। साथ ही वह यह भी कह रहा है कि जो मुस्लिम अभी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं असली में वो इस्लाम नहीं है। ये अभी एनआईए और एटीएस की टीम जो है वो लगातार जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां एटीएस और एनआईए को मिली हैं। 19 तारीख तक ये लोग पुलिस रिमांड पर हैं। इस दौरान कई अहम खुलासे भी इन लोगों के माध्यम से हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी ये साफ किया है कि न केवल उनकी जो बातें हैं उन सबको लेकर ध्यान दिया जा रहा है बल्कि हैदराबाद से कई इनपुट्स भी मिले। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे ताकि किसी तरह की फॉरेन फंडिंग की कोई आशंका ना रहे। अब देखना होगा कि 19 तारीख तक जब ये लोग पुलिस रिमांड पर रहते हैं तो किस तरीके के बड़े खुलासे सामने आते हैं। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उस पर आगे क्या स्थिति रहेगी ये भी देखना अहम रहेगा। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में जलवा देखने को मिला। जितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी, दरबार में पहुंची भीड़ ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लेकिन बिहार और झारखंड के कई राजनेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी जिन्हें ये रास नहीं आया। झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने कहा, जय बजरंग बली तो हम भी कहते हैं। अगर बाबा अपने मंच से अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाएं तब उनकी ख्याति बढ़ेगी। इस पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इरफान अंसारी के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है।
धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने जो आरोप लगाए, क्या वास्तव में शास्त्री के बयान उसी तरफ इशारा करते हैं या फिर ये महज सियासतदान एक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं? रंजना दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के पटना में होने के विवाद के बाद अब झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें यही कहा है कि अगर बाबा अपने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे तो इससे जनता के बीच में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और ये भी कहा है कि पहले से ही बिहार के एक बाबा से लोग परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और बाबा आ गए हैं। इसी बात को लेकर अब लगातार विवाद गहरा रहा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झारखंड के कांग्रेस विधायक के बयान पर तंज कसा है, जिसमें ये कहा है कि बाबा को मानने वाले और उनके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं और यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो पलटू राम है और बाबा से लोग जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, चाहे झारखंड की बात हो या पटना की। अगर कांग्रेस विधायक मंच पर पहुंचेंगे तो उनको सुनने के लिए 500 की संख्या में भी लोग नहीं पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही की महिला कराटे खिलाड़ियों ने चंद्रा पर अश्लील बातें करने, फोटोज वीडियोज भेजने का आरोप लगाया और अब खिलाड़ी अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी वे दे रही हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला, आरोपों में कितनी सच्चाई है, आरोपी पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? सुबीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही के महिला कराटे खिलाड़ियों ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में खिलाड़ियों ने बताया कि वह सुशील चंद्रा उन्हें रात को फ़ोन करके परेशान करते हैं, वह अश्लील बातें भी करते हैं। और इन आरोपों के साथ, इन गंभीर आरोपों को लेकर जो 70 से ज़्यादा महिला खिलाड़ी हैं वो कल कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी है और कार्यवाही की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होगी। वहीं दूसरी ओर जो कराटे एसोसिएशन के सह सचिव हैं उमेश कश्यप, वे अपने बयान में कह रहे हैं कि यह सब बातें अनर्गल व मनगढ़ंत है, इन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इसमें जांच के बाद अगर कोई सत्यता पाई जाती है तो यह एक गंभीर मामला होगा और इस गंभीर मामले पे जो उचित कार्यवाही होगी वह तो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुबीर चौधरी। अब चलेंगे शाजापुर, जहां यात्रियों से एक भरी बस की ट्रॉले के साथ टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक स्लीपर बस अहमदाबाद की तरफ जा रही थी और तभी मक्सी रोड के पास यह हादसा हो गया और हादसे में घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो से हादसे की पूरी जानकारी दे रहे हैं सुनील हचोरिया। यात्री बस और ट्राली की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस भीषण सड़क हादसे में जो है 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी से अहमदाबाद की ओर जा रही बस में हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बस क्षतिग्रस्त हुई, हादसे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो ऊपर का स्लीपर कैबिन है 1 नंबर वाला, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें जो लोग मौजूद थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा जो बस में बाकी सवारियाँ जो नीचे की ओर बैठी थी वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे की वजह से पूरी तरीके से हताहत हुई है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल लोग हैं उन्हें उज्जैन अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। खरगोन के बाद शाजापुर में जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ, कहीं न कहीं वो यातायात नियमों की अनदेखी की तरफ भी इशारा करता है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि हादसा किस वजह से हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं यातायात नियमों की अनदेखी भी हादसे की एक वजह हो सकती है। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अस्पताल के एक डॉक्टर का कारनामा सामने आया। यहां डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर चर्च जाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, जिस पर बवाल मच गया। बुजुर्ग महिला इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी और जब मामले ने तूल पकड़ा तो डॉक्टर ने अपनी गलती मानी और कहा कि उसने कंसर्न दिखाते हुए यह लिख दिया था। और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं योगेश यादव, हमारे सहयोगी।
क्या करेंगे वहां जाके? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप शासकीय अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिख दिया जाता है कि यहाँ इलाज नहीं होगा, आप चर्च चले जाइए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घटगांव में जब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इलाज कराने के लिए पहुंचती है, तब वहां पदस्थ आरएमएम डॉक्टर संतोष टंडन द्वारा पर्ची पर इलाज के बजाय ये लिख दिया जाता है कि आज रविवार को आप चर्च चले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष धीरज सिंह ठाकुर ने इस पूरे मामले पर उठाया है, इस पूरे मामले को उठाया है, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा। इंसान जब डॉक्टर को भगवान समझने लगता है और डॉक्टर की जब ऐसे कारनामे सामने आते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब सीएमएचओ ने हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर नोटिस भेजने की बात कही, लेकिन डॉक्टर पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे और पर्ची पर इस तरह से लिख दिया जाएगा कि चर्च चले जाइए, तो फिर आप डॉक्टर पर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो चर्च जाने के इस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर बवाल मच गया था। हालांकि एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस पर एक वीडियो भी बनाया, डॉक्टर से जाकर पूछा भी कि आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो उसने ये बताया कि माताजी ज्यादा परेशान थी तो मैंने कंसर्न दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया। हालांकि सरकारी डॉक्टर होकर के इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौट